हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स टॉक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए हमें दिया हुआ, ए इज़ अ सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3 एंड आर बी रिलेशन कंटेनिंग 2 3। उन्हें चेक करना है ये क्या सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है या ट्रांसटिव ओनली है या नन ऑफ दिस। तो देखो 2 3 बिलोंग कर रहा है, 3 2 नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ए और सी ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन हमारा गलत है। अब चेक करना है कि ट्रांसटिव है। हाँ ट्रांसटिव है, बिकॉज 2 3 बिलोंग कर रहा आर में, तो और कोई है ये, और कोई एलिमेंट ही नहीं है। जैसे अगर मेरे पास 3 2 होता तो मैं चेक करता क्या 2 2 कर रहा है, तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं जिसे चेक करना है, तो ये ट्रांसटिव है। ठीक है, तो ये ट्रांसटिव तो हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 22, क्वेश्चन नंबर 22। आर बी ए रिलेशन ऑन दी सेट, सेट दिया हुआ हमें ए 1 2 3 4 एंड एक रिलेशन गिवन है, चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होता 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 कर रहा है, 4 4 भी कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये पक्का रिफ्लेक्सिव है। फिर 1 2 बिलोंग कर रहा है, क्या 2 1 कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 नहीं कर रहा। अगर 1 2 बिलोंग करता हो आर में एंड 2 1 बिलोंग करे आर में, तब रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे 1 2 कर रहा है बट 2 1 नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी हमारा कैंसिल हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, बिकॉज सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ए हमें कोई सेट दिया हुआ 1 2 3, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं जो कंटेन करते हैं 1 2 को। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पक्का अगर उसके लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो सेट ए है हमारा 1 2 3 को कंटेन करता है, तो उसमें 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा। 1 2 को कंटेन करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक होना चाहिए। 1 2 को बिलोंग कर अगर करता है तो 2 1 भी आना चाहिए, 2 1 भी आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं क्या ये हमारा, ये सिमेट्रिक भी है रिफ्लेक्सिव भी है। अब ट्रांसटिव चेक करते हैं। 1 2 कर रहा है, 2 1 कर रहा है, 1 1 कर रहा है। ठीक है, 1 2 1 कर रहा है, 1 1 कर रहा है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, तो ये हमारा बनाता है। हमें नंबर ऑफ निकालने। अब देखो एक तो ये हो गया, सबसे छोटा यही है। अब दूसरा निकालते हैं, उसमें ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, इनके बिना तो कोई बनेगा ही नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बचा क्या, एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे के पास क्या है, 1 3। अगर 1 3 को हम बिलोंग करवा रहे हैं तो हमें 3 1 भी बिलोंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट आ गए, 3 और 3 6 7 आ गए। अब 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग कर रहा है, तो अब चेक करो 1 3 जाता है, 1 1 जाता है, तो ये हमारा, हाँ ये हमारा 1 3 बिलोंग कर, सॉरी 3 1 बिलोंग कर रहा है। अब देखो इसमें 3 1 बिलोंग कर रहा है और 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसको भी बिलोंग करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। 3 1 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए। 3 2 बिलोंग कर रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब तो 2 3 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें पूरे का पूरा कार्टिजन प्रोडक्ट आ गया, 9 एलिमेंट आ गए, ये हमारा ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया। तो इससे सबसे छोटा सेट ये था जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता था, उससे बड़ा अगर कोई सेट होगा वो हमारा ए क्रॉस ए ही होगा। मतलब इस सेट, इस एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन जो 1 2 को कंटेन करते हैं वो कितने होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो ऑप्शन 2 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इससे अलावा कोई और नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में हमें क्या दिया हुआ, द रिलेशन दिया हुआ, चेक करना है ये क्या रिफ्लेक्सिव है। हाँ आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फिर ये आपको पता है ये आपका सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है।
इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। S is a relation over the set of real number and is given by AB is belong to S if and only if AB is greater than equal to 0। AB क्या होना चाहिए? greater than equal to 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो होगा। तो पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट कर लो। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर एवरी आर। आपको पता है ए का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी ए बिलोंग टू रियल नंबर। हमेशा या तो 0 होगा, कोई किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स ए बिलोंग करेगा आपका आर में, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ से क्या आ गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। लेट कर लो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो दैट अप्रोचेस टू बाय डेफिनेशन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी ए बिलोंग कर जाएगा आर में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? आर सिमेट्रिक होगा, आर हमारा सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, चेक करना है हमें क्या ये ट्रांसिटिव है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी थर्ड कंडीशन, ट्रांसिटिव चेक करना है क्या ये ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए को ले लेते हैं 1, बी को ले लेते हैं 0, सी को ले लेते हैं -1। तो ए बी क्या है हमारा? इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट अप्रोचेस टू ए बी बिलोंग कर रहा है आर में। और बी सी अगर चेक करें वो भी 0 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बी सी भी बिलोंग कर रहा आर में। बट ए इंटू सी 1 इंटू -1 वो क्या है हमारा? लेस देन 0 है। दैट मीन्स ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांसिटिव नहीं है। तो हमारे एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन ट्रू होगा। ये क्या कहता है? सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है नहीं है, तो ये गलत होगा। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी गलत होगा। सिमेट्रिक है ये हमारा, इनइक्वल रिलेशन भी नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है? इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा? तो ये कह रहा है x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, हर x इक्वल टू वाई है, मतलब x के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो बिलोंग करेगा, हर नंबर अपने आप के रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक अगर x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू भी x होगा। सिमिलरली ये ट्रांसिटिव भी होगा, x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू जेड है, तो x इक्वल टू जेड भी होगा। तो गड़बड़ आपको यहाँ पे मिलेगी। चेक कर लेते हैं इसे फर्स्ट ऑप्शन में। तो x इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूँ, फर्स्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्सिव चेक करना है फर्स्ट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रहने दो, लेट कर लो। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, गड़बड़ तो उसी में है। 2 3 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग करता आर में, बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है। बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, बिकॉज हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, गड़बड़ इसी में थी। तो यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ये हमें दिया हुआ ए कोई सेट गिवन है, कंसीडर द रिलेशन दिया है, तो चेक करना रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, 3 3 भी कर रहा है, तो हाँ रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्स
अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए 1 2 कर रहा है, 2 1 भी करना चाहिए। 2 1 नहीं कर रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है ना, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये इस हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव है, और अभी हमने चेक किया ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। A relation S defined on set of real number by rule A is related to B if and only if A greater than equal to B। अभी हमने देखा था ऐसे रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू B वाले, ये हमारे सिमेट्रिक नहीं होते। ठीक है, ये हमारे सिमेट्रिक नहीं होते। अभी हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव होते हैं ये, क्योंकि हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। ट्रांसिटिव की बात कर लें, ट्रांसिटिव भी होंगे। लेट कर लो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, दैट मीन्स क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ से क्या गया, ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए सी बिलोंग करता है आर में, तो ये पक्का ट्रांसिटिव होगा। ये सिमेट्रिक नहीं होते, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक नहीं होते, ट्रांसिटिव होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अवर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन द सेट ए के मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होंगे, 1 2 3। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन निकालने हैं, तो बनाते हैं। पहला रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए, तो 1 1 भी करेगा, 2 2 भी करेगा, 3 3 भी करेगा। तो एक तो ये बन गया, ये हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, ये हमने चेक किया हुआ। सेकंड, इसमें कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट यही होता है। ठीक है, अब इसमें मैं 1 2 डालता हूँ तो मुझे 2 1 भी डालना पड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। इसको भी हमने चेक किया था। नेक्स्ट R3, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अगर मैं इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डालता हूँ, 1 3 जा रहा है तो 3 1 भी जाना चाहिए। ठीक है, फिर 3 1 जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, 3 1 जा रहा है, 1 2 जा रहा है तो 3 2 भी जाना चाहिए, 3 2 जा रहा है तो 2 3 भी जाना चाहिए। तो ये मेरा पूरा ए क्रॉस ए बन जाता है। तो मैक्सिमम 3 इक्विवेलेंस रिलेशन ही पॉसिबल है। सो ऑप्शन, एक मिनट, और भी हो सकते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं ना, अगर जैसे हमने इसमें 1 2 रखा तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, ये भी तो होगा। फिफ्थ वाला एक एलिमेंट हमारा रह जाता है, 1 1 2 2 3 3। नेक्स्ट इसमें 2 3 डाल देते हैं और 3 2 डाल देते हैं, तो 2 2 बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो टोटल पाँच इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है इसके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट क्या है, 5। ठीक है, तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे सेट 1 2 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो देखें इसे, क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है, लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ, आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय n is related to m if and only if n divides m, n divides m, then r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हर नेचुरल नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता है, पक्का रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता ही है, रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है बट 2 1 को डिवाइड नहीं करता, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन से देखें, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया हमारा।
तो आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय एल इज रिलेटेड टू एम इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम। तो ये आपको पता ही है, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर तो होगी नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाता है, हमें चेक करना है क्या एल एल बिलोंग करता है आर में। अगर ये आर में बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, ये हमने चेक किया था। अगर ये कोई लाइन है एम, ये कोई लाइन है एल, तो एल एम के परपेंडिकुलर है, मतलब एम एल के परपेंडिकुलर भी तो है। अगर मैं कहूँ एल एम बिलोंग टू आर, मतलब एल परपेंडिकुलर है एम के, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एम एल बिलोंग टू आर, बिकॉज एम भी तो परपेंडिकुलर है एल के, तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि ट्रांसटिव चेक करना। ट्रांसटिव के लिए देखो, ट्रांसटिव चेक करते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ एल एम बिलोंग टू आर एंड एम एन बिलोंग टू आर, मतलब एल परपेंडिकुलर है एम के, तो यहाँ पे ये एल है, ये एम है। ठीक है, वो कह रहा है एम इज परपेंडिकुलर टू एन, तो मैं एन यहाँ पे ले लेता हूँ। अब एल और एन पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, दैट मीन्स एल एन डज नॉट बिलोंग टू आर, तो मतलब ये हमारा ट्रांसटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा अकेला आंसर होगा। एल एम लिया, एल एम के परपेंडिकुलर था, एम एन के परपेंडिकुलर, बट एल और एन तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ट्रांसटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। लेट T be the set of all triangle in the Euclidean plane and let relation R on T be defined as A related to B if A is congruent to B. A is congruent to B for all AB belong to T. AB belong to T. तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो हर ट्राइंगल अपने आप के रिफ्लेक्सिव तो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव पक्का होगा। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, मतलब ए ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये भी तो है बी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ट्राइंगल। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट तो बी ऐसे भी तो कह सकते हैं बी ए के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अगर फिर ट्रांसटिव की बात करें तो इजी है देखना, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए सी के कॉन्ग्रुएंट भी तो होगा। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट भी होगा, तो ये तो हमारा इक्वलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। Consider a non-empty set consisting of children in a family and relation R is defined as A is related to B if and only if A is brother of B. A is brother of B. ठीक है, तो इसे चेक करना है हमें। तो पहले चेक करते सिमेट्रिक, A बिलोंग B बिलोंग टू R, लेट कर लो, मैं ले रहा हूँ। अब ये क्या कहता है, A इज ब्रदर ऑफ B, तो क्या B A जरूरी है बिलोंग करेगा R में, नहीं, शायद ये सिस्टर हो, ये गर्ल हो, तो A B का ब्रदर है बट B A की सिस्टर हो सकती है, तो ट्रांस सिमेट्रिक कह नहीं सकते कि सिमेट्रिक होगा, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब चेक करना रह गया क्या ये ट्रांसटिव है, तो ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं। ए अगर बी बिलोंग करता आर में एंड बी सी बिलोंग करता आर में, मतलब ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है। ठीक है, अगर ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, तो ए चाहे यहाँ पे अगर ये तो पता लग गया ये हमारा बॉय होगा, ये भी हमारा बॉय होगा क्योंकि ये ब्रदर है। सी चाहे सिस्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर, तो ए सी का ब्रदर भी होगा, तो ये ट्रांसिटिव होगा। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। फॉर अ रियल नंबर x एंड y, फॉर अ रियल नंबर x एंड y, x is related to y if and only x minus y plus root 2 is an irrational number, is an irrational number। x और y हमारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे r में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये पक्का हमेशा ही irrational नंबर होगा। तो चेक करना ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो हाँ, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, आर एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में, तो रिफ्लेक्सिव देखो x माइनस एक्स प्लस रूट टू आएगा, कितना आ गया रूट टू, ये इरेशनल नंबर है, तो मतलब एक्स एक्स किस में बिलोंग करेगा, आर में। रूट टू इरेशनल नंबर होता है, एक्स एक्स बिलोंग करता है आर में, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो उन्होंने इसमें पूछा तो नहीं है कि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है, रिफ्लेक्सिव हमारा आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन होता तो हमें ये चेक करने पड़ते, सारे चेक करने पड़ते, पर यहाँ पे है नहीं, तो ये हमारा पक्का रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।